हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी करो पर। तो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों का कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जो आज हिंदी का पेपर हुआ है आप लोगों का, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पेपर का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग फटाफट अपने अपने आंसर मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों से कितने नंबर का पेपर बना, आपने कौन कौन से प्रश्न गलत किए, कितने नंबर के सही किए, ठीक है ना। स्पेशली इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आप लोगों को सटीक और सही सही आंसर बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का पेपर इस तरह का आया था। टोटल 23 प्रश्न थे, 75 नंबर का पूर्णांक था आपका, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पहले आपका था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। इसके बाद है आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो विभाव से संबंध है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये कहानी है। इसके बाद सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। इसके बाद आप लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है, तो समास कहलाता है। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया पिसी हुई हल्दी लगाया था, ठीक है ना। माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाया था। इसके बाद आप लोगों का जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आप लोगों का पहला प्रश्न है, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और किसका वध नहीं किया जाता था, तो गाय का। खाली स्थान में भरा जाएगा गाय। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है, तो दृश्य काव्य में, ठीक है ना। दृश्य काव्य में होती है। एक मिनट, दृश्य काव्य, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, दृश्य काव्य। इसके बाद प्रेमचंद हैं, तो प्रेमचंद कौन है फ्रेंड्स, वो ना तो कवि है ना ही संगीतकार है, वो कहानीकार थे, यानी कथाकार, कथाकार। इसके बाद आप लोगों का चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी, ठीक है ना, उन्हीं के अनुरूप। खाली स्थान में भरा जाएगा अनुरूप, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है, ठीक है ना, द्विगु समास। इसके बाद गंगटोक, यहाँ जो गंगटोक लिखा है शायद इसका मतलब हो सकता है गंगटोक, ठीक है ना। तो गंगटोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो गंगटोक से कितने किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो 149 किलोमीटर, ठीक है ना। खाली समय भरा जाएगा 149। इसके बाद आप लोगों का प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो मैं आप लोगों को सही जोड़ी बताता हूं, आप लोग मिलान कर लीजिए। जो आप लोगों का आत्मकथ है तो इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का तीन वर्णों का मेल, तो ये हो जाएगा आपका गण, ठीक है ना। इसके बाद एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा, अंधे की लाठी। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, मैं आप लोगों को सही जोड़ी के आंसर बता रहा हूँ। अलंकार का हो जाएगा आप लोगों का आभूषण। कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा। साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत, ठीक है ना। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, तीन वर्णों का मेल गण, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा अंधे की लाठी, अलंकार का भूषण, कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा, और साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत। ये आपकी सही जोड़ी हो गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोगों का प्रश्न चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का कि भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो जो भोलानाथ थे वे अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे, ठीक है ना। क्या कहते थे, बाबूजी।
बाबूजी। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए। तो बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, ठीक है ना, बहुत से बिच्छू नजर आए, ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत से बिच्छू नजर आए। इसके बाद शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है। तो शब्द की प्रथम शक्ति है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति, ये आपका आंसर हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति। इसके बाद दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो नारा ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बोस जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसके बाद किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। तो मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, इसका जो आंसर होगा मुक्तक काव्य। इसके बाद आप लोगों का जो अगला प्रश्न है कि क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं। तो ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, ये आपका आंसर हो जाएगा, भ्रमर गीत। इसके बाद आप लोगों का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 सत्य लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो ये असत्य है, ठीक है ना, असत्य, पहले का हो जाएगा असत्य। इसके बाद रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये सत्य है। इसके बाद तीसरा है रस के 7 अंग हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभावन भाव, संचारी भाव। चौथा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये सत्य है। इसके बाद क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, ये भी सत्य है। और आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का सहारा है, तो ये सत्य है। अब इसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, फत वाले क्वेश्चन। पहला जो हो जाएगा, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, ये सत्य है, मतलब असत्य है, सॉरी असत्य। फिर से सुन लीजिए, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और लास्ट वाला सत्य, छठवां। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद आप लोगों के शुरू होते हैं मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपसे बन गए होंगे, अधिकांश क्वेश्चन आपसे बनना भी चाहिए था, क्योंकि कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे, एकदम सरल क्वेश्चन आए थे पेपर में, और आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया आया हुआ था। आप लोगों में से बहुत से विद्यार्थियों ने पूरा पेपर किया होगा, और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे नंबर हिंदी के पेपर में ज़रूर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पेपर, इसी तरह मेहनत करते रहिए। आपके जो आने वाले पेपर हैं उसमें भी दोस्तों आप लोग इसी तरह मेहनत जारी रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों का पेपर समाप्त होता है, ये हिंदी का पेपर। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बताया हूँ, एकदम सटीक आंसर, जो कि कहीं भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा इस तरह के आंसर, ठीक है ना। एकदम सटीक और सही आंसर आप लोग 100% विश्वास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलता हूँ आपसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।